बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार, जो लंबे समय से बिहार के सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ जो उनके अपने सहयोगी हैं, वो भी दबी जुबान से अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत नए चेहरों को सामने लाना चाहती है। इन सब के बीच सामने आई एक तस्वीर ने सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए, और सवाल ये हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेलने की रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी नीतीश को सीएम पद से हटाने के लिए कोई रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी नीतीश को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है? अचानक से क्यों उठने लगे ये सवाल? इस स्पेशल रिपोर्ट में इसकी वजह को जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के भीतर चल रही तनातनी और नेतृत्व को लेकर खींचतान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तल्खी चरम पर है। हाल के घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि वो अपने पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सके। ये तमाम चर्चाएं तो चली रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच अचानक से एक चर्चा और होने लगी है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहती है? ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर चिराग के नाम की ही चर्चा क्यों? बीजेपी के किसी और नेता के नाम की चर्चा क्यों नहीं, जैसे कि सम्राट चौधरी? क्योंकि अभी पिछले दिनों नायब सिंह सैनी आए थे तो उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया था। ऐसे में ये चर्चा क्यों हो रही है कि बीजेपी चिराग को आगे करने के प्लानिंग बना रही है? इसे समझने के लिए बिहार में पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम है उसे देखना जरूरी है। ये तस्वीर जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चिराग पासवान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात की है। अब ये तस्वीर जैसे ही आई, बिहार की सियासत में तहलका मच गया, और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू, जिसकी वजह है इस मुलाकात की टाइमिंग। पहले चिराग पासवान का बयान आना, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होना, और दूसरे जो नेता हैं उनके जो दावे निकल कर आ रहे हैं, जो नए नए बयान वो दे रहे हैं, इन सब ने सियासी ड्रामे को और रोमांचक बना दिया है। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की ओर से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि बिहार उन्हें पुकार रहा है। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के बयान को लेकर ही बीजेपी की ओर से उन्हें तलब किया गया, यानी चिराग ने जो बयान दिया उसने सियासत को तो गरमाया ही, साथ ही बीजेपी आलाकमान की भी टेंशन को बढ़ा दिया। यानी चिराग जो मैसेज बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते थे, वो मैसेज बीजेपी आलाकमान तक पहुंच गया, और यही वजह रही कि जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को मिलने का बुलावा भेजा और चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए, और उन दोनों की मुलाकात की ही ये तस्वीर है। अब अंदर खाने से खबरें ये भी आ रही हैं कि जेपी नड्डा ने उनके बयान पर उनसे विस्तार से बात भी की और चिराग पासवान को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए, और इसके बाद से ही चर्चा चल रही है कि बीजेपी नीतीश को सीएम पद से हटाने की रणनीति बना रही है। और ये सब चर्चा चली रही है, कयास लग रहे हैं, और इन कयासों को बल तब मिल गया जब चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती का भी एक बयान आ गया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि राज्य को एक ऊर्जावान और दूरदृष्टि रखने वाले फिट नेता की जरूरत है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा वो अगले 20 से 25 वर्षों के लिए राज्य की यात्रा को आगे बढ़ाएगा और उसे आकार देगा। ये केवल एक दूरदर्शी और स्वीकार्य नेता ही कर सकता है, और मेरी पार्टी का मानना है कि चिराग पासवान फिट भी हैं और सक्षम भी हैं। अब भारती का जो बयान है, इसको सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की तरफ से चिराग पासवान को ये संकेत दे दिया गया है कि उन्हें आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने को मिल सकती है, और इसी के लिए उनके बहनोई ने ये बयान दिया है। और अब चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, उनके इस बयान ने सियासत को और गर्मा दिया है, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रही है, और सीधा सीधा बीजेपी अब नीतीश कुमार को सीएम पद की कुर्सी से दूर करना चाहती है। क्योंकि चिराग पासवान के जो हालिया बयान आए और फिर उसके बाद जिस तरह जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उसने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है।
अब नीतीश कुमार, जो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उनके ही गठबंधन के अंदर उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी, जो कि नीतीश की जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी है, बार बार नीतीश के नेतृत्व की बात तो करती है, लेकिन हर बार संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त जोड़ देती है। और इसीलिए लगातार चर्चा बनी हुई है कि क्या बीजेपी नीतीश के साथ एकनाथ शिंदे जैसा खेल करना चाहती है? क्या बीजेपी बिहार में भी वही करेगी जो उसने महाराष्ट्र में किया? और ये सब चर्चाएं चल रही हैं और इन सब के बीच में बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, वो इन सभी चर्चाओं को और बल दे रहे हैं। यानी बीजेपी की मंशा पर और ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि अभी दिलीप जायसवाल का एक और बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कहा उनका बस चले तो वो नीतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि वो काबिल हैं और जीनियस मंत्री हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जो ये बयान है, ये न केवल नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, बल्कि ये गठबंधन के अंदर की अंदरूनी सियासत को भी उजागर करता है। नीतीश मिश्रा, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको अचानक सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वो नीतीश कुमार को यह संदेश देना चाहती है कि उनके विकल्प तैयार हैं। लेकिन नीतीश मिश्रा अकेले दावेदार नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी जोर शोर से चर्चा में है। सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, अपनी युवा छवि और आक्रामक सियासी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। आपको याद होगा, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बिहार आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और नायब सिंह सैनी के इस बयान ने जेडीयू को तिलमिला दिया था। जेडीयू की तरफ से पलटवार भी होने लगा था। जेडीयू ने अमित शाह के उस बयान को भी याद दिला दिया था बीजेपी को, जिसमें कहा गया था कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद जब जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ती दिखी तो सम्राट चौधरी को आगे आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। और सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। इससे पहले अश्विनी चौबे का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को तो उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उससे पहले दिलीप जायसवाल का बयान आया था और जिसमें वो उप मुख्यमंत्री बोल गए थे नीतीश कुमार को। यानी लगातार बीजेपी की तरफ से जाने अनजाने, या कह सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर सरकार एनडीए की बनती है तो नीतीश कुमार तो सीएम नहीं होंगे। लेकिन बीच बीच में बीजेपी की तरफ से सफाई भी दी जा रही है, यानी जेडीयू के दबाव में जो बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है। और इन सब के बीच अब अचानक से चिराग पासवान का नाम सामने आने लग रहा है और ऐसे में जानकारों का दावा है कि अब चिराग के सहारे से बीजेपी नीतीश को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, या कह सकते हैं कि कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी चिराग को नीतीश के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें चिराग ने नीतीश के खिलाफ बगावत करके ही जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि तब चिराग की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन नीतीश की सीटें कम होने से बीजेपी को गठबंधन में ज्यादा ताकत मिली थी। क्या बीजेपी इस बार भी वही रणनीति दोहराने की कोशिश कर रही है? इस बार भी बीजेपी चिराग के जरिए नीतीश पर दबाव बनाना चाहती है ताकि सीट बंटवारे और सीएम पद पर वो अपनी शर्तें मनवा सके। अब बीजेपी की रणनीति साफ है। वो नीतीश को यह बताना चाहती है कि उनकी जगह लेने वाले कई विकल्प अब बीजेपी के पास हैं। बीजेपी सीट बंटवारे में जेडीयू की हिस्सेदारी कम करने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देकर बीजेपी जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। ये रणनीति 2020 में भी देखी गई थी, जब चिराग ने नीतीश के खिलाफ बगावत करके जेडीयू की सीटें कम कर दी थी। और अब एक बार फिर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। पहले ही वक्फ कानून को अचानक से लाकर जेडीयू को कमजोर कर चुकी है बीजेपी, और अब उसका अगला जो प्लान है वो सबके सामने है कि वो चिराग पासवान के सहारे नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।